नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिनको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीएड सेकंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर की एक नए लेक्चर की शुरुआत करने जा रहा है। सो गाइस, अभी तक आप चैनल पर ना फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होंगी, जितने भी अपडेट्स होंगे, जितने भी क्लासेस एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ आप तक ईजिली पहुंचा पाए। सो प्लीज़ आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, और जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है आपने वीडियो देखी है तो फिर बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं देखा तो फिर क्या ही किया। सो गाइज, आपकी पेपर 1, 2 एंड 3 है ना, इन तीनों क्लासेस की जो वीडियोस है ना, आई मीन तीनों पेपर की वो कंटिन्यूअस इसकी क्लासेस बन रही हैं, आई मीन इसकी वीडियोस अपलोड हो रही है। सो यू गाइज हैव टू वॉच ऑल योर क्लासेस, एंड आपको जिस भी टॉपिक को, जिस भी यूनिट को एंड जिस भी पेपर को कवर करना है, आप इजिली सिंपल चैनल पर विजिट करें एंड वहां से अपनी क्लासेस को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड हमने अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना करके रखी है, उस प्लेलिस्ट के थ्रू भी अपनी क्लासेस का एक्सेस आप कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट अगर अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, कहाँ पर, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, सो गाइस प्लीज़ जरूर से जुड़ जाइए। जो भी आपकी नोट्स होती है, जो भी आपके पीडीएफ्स होते हैं एंड इन्फॉर्मेशन, क्लास के लिंक्स वगैरह, एवरीथिंग हम वहीं पे शेयर करते हैं, तो प्लीज़ उसको भी आप जरूर से ज्वाइन करके रखिएगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम आपको व्हाट्सएप के एंड टेलीग्राम के चैनल का लिंक दे देंगे, तो ईजिली आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओके, एंड आपको क्या करना है, वन मोर थिंग, कि आपका थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है, तो आपका जो रिजल्ट है मीन ये फर्स्ट सेमेस्टर का, वो जल्द ही रिलीज होने जा रहा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, बस अप टू डेट रहना है, हमारे साथ जुड़े रहना है, एंड जैसे भी रिजल्ट आता है हम आपको तुरंत से इन्फॉर्म करेंगे। एंड इसी के साथ आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअली के वांट टू से थैंक यू ऑल गाइज, because now you guys supporting too much. Thank you so much guys, thank you so much for your love, for your support. ऐसे हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। तो जैसा कि आपको पता है, आपका पेपर थर्ड है, एंड इसका जो नाम है आपका टॉपिक का, आज हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ये आपका है कॉन्सेप्ट्स एंड ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट, मीन्स विकास की अवधारणा एवं विकास की वृद्धि। मीन्स विकास क्या है और विकास की वृद्धि क्या है, हमें बिल्कुल इस टॉपिक को कवर करना है। तो आइए हम लोग वन बाय वन सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। बट वांट टू इन्फॉर्म यू ऑल, मीन्स वांट टू अपडेट यू ऑल गाइस, हम आपको थोड़ी सी अपडेट देना चाहते हैं कि आपका जो आप 2026-28 सेशन है, इसका जो लाइक एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म है वो आउट हो चुका है। टुडे इज 10th of Feb, तो आपका फॉर्म आउट हो चुका है। अगर आप जिस भी स्टेट से है, डजंट मैटर कि आप यूपी से हैं, कि आप एमपी से हैं, कि आप उत्तराखंड से हैं, कि आप झारखंड से हैं, कि आप बिहार से हैं, कि राजस्थान से हैं, आप कहीं से भी हैं, if you guys want to do B.Ed from UP ना, so you guys have to fill up your form, और आपको फॉर्म फिलअप करके सिंपली अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करके और अपना एग्जाम देना है। तो आपको जो आपकी क्राइटेरिया क्या है, आपकी जो फी क्या है, आप में कितनी योग्यता होनी चाहिए ना, ये सब कुछ हमने एक सेपरेट वीडियो बना करके रखी है। तो आप सिंपली उस पर विजिट करें एंड वहां से वो वीडियो देख करके आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपको इसी की अपडेट देने के लिए मैंने स्लाइड रखा है कि अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, कहाँ पर, टेलीग्राम पे, तो आपके टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप इसके थ्रू जुड़ सकते हैं। फिर इफ़ यू गाइज वांट टू डिस्कस, है ना, या फिर इफ यू गाइज वांट टू एक हेल्दी डिस्कशन ना, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, चैनल अलग है और ग्रुप अलग है। ग्रुप वो है हमारा जहाँ पर सारे बच्चे मिलकर के आपस में डिस्कशन करते हैं। एंड अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप पे नहीं जुड़ा हमारे साथ, तो आपको व्हाट्सएप पे भी सिंपली जुड़ जाना है। एंड अगर आपको हमारे थ्रू एडमिशन करवाना है तो बिल्कुल आप हमसे कांटेक्ट करें। अगर आप चाहो तो आप हमारे साथ ऑफिस में आकर के विजिट भी कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको हमारे थ्रू एडमिशन भी दिलवा दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चों के फीडबैक्स हैं, आप देख सकते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या नहीं करते, तो आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि हमारे थ्रू एडमिशन करना इट इज़ गोइंग टू हेल्पफुल फॉर यू गाइज और नॉट। तो आप इजीली देख सकते हैं। एंड हमारा जो ऑफिस का एड्रेस है ना, आप देख सकते हैं, जो हमारा एड्रेस है क्या है, ये आपका जवाहरलाल नेहरू रोड, अलोपी बाग, चुंगी चौराहा, है ना, ये आपका चुंगी चौराहा, अलोपी बाग, प्रयागराज में हमारे जो ऑफिस का एड्रेस है प्रॉपर, ये अलोपी बाग प्रयागराज में है। एंड इफ यू गाइज वांट टू टॉक टू मी, सो इट्स कॉन्टेक्ट नंबर, यू मे कॉन्टेक्ट। सो कॉन्टेक्ट नंबर आपका क्या है, 9919599066। एंड एक और नंबर है
8090656656। तो आप इन दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि विकास की अवधारणा मीन्स डेवलपमेंट क्या है, क्या नहीं है। तो बिल्कुल इसकी चर्चा अगर हम करते हैं तो देखते हैं कि डेवलपमेंट इज नॉट अ सिंगल इवेंट बट अ कॉम्प्लेक्स डायनेमिक एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। मतलब जो विकास है इट्स नॉट अ सिंगल इवेंट, मतलब एक ऐसी सिंपल सी या फिर एक साधारण सी घटना नहीं होती है, बट इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मतलब ये एक जटिल, डायनेमिक मीन्स गतिशील मीन्स परिवर्तनशील और लाइफ लॉन्ग मीन्स जीवन पर्यंत चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है थ्रू विच एन इंडिविजुअल ग्रेजुअली अचीव्स फिजिकल मेच्योरिटी, intellectual competence and emotional balance, social adjustment and moral consciousness। मतलब कि विकास एक सिंपल या एक साधारण सी घटना नहीं है, बल्कि एक जटिल और एक गतिशील है ना, परिवर्तनशील और लाइफ लॉन्ग मीन्स जीवन पर्यंत चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से क्या करता है, व्यक्ति धीरे धीरे शारीरिक परिपक्वता, बौद्धिक दक्षता, संवेगात्मक संतुलन, सामाजिक समायोजन एवं नैतिक विकास प्राप्त करता है, नैतिक चेतना प्राप्त करता है। उसके बाद क्या होता है कि डेवलपमेंट implies organization and integration of abilities leading to total personality development। इसमें इट मीन्स कि विकास का तात्पर्य क्षमताओं के संगठन एवं एकीकरण से है जिससे संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। अच्छा, आप लोग व्यक्तित्व मीन्स क्या समझते हैं, मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनालिटी? पर्सनालिटी मीन्स कि व्यक्ति का जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है ना, जो व्यक्ति का संपूर्ण विकास होता है, उसी को हम लोग कहते हैं कि व्यक्तित्व का विकास। मीन्स वे आर टॉकिंग, वे आर बिहेविंग, वे आर एक्सप्रेसिंग आवरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर पर्सन, सो इट्स अ पर्सनालिटी। तो बिल्कुल इसी को ही हम लोग क्या करते हैं, व्यक्तित्व कहते हैं, इसी को हम लोग पर्सनालिटी कहते हैं। तो विकास में ये सब कुछ आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि इसकी जो मीनिंग है, मीन्स मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, विकास का अर्थ क्या है। तो देखते हैं कि डेवलपमेंट रिफर्स टू अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली चेंजेस दैट ब्रिंग फंक्शनल एफिशिएंसी एंड एडॉप्टेबिलिटी इन बिहेवियर। ये देखिए यहाँ पर एक जो आ रहा है एडॉप्टेबिलिटी इन बिहेवियर, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि विकास से आशय व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध परिवर्तन से। व्यवस्थित मतलब कि वन बाय वन है ना, और हम इसी को क्रमबद्ध भी कहते हैं। हम धीरे 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 क्या करते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं, और यही हमारा क्या है, एक डेवलपमेंट का प्रॉपर प्रोसेस है। ठीक, तो इस दिशा में हम जाते हैं। फिर दीज चेंजेस आर इरिवर्सिबल एंड रिजल्ट इन हायर लेवल फंक्शनिंग। मीन्स से एक व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध परिवर्तन से है जो क्या करता है कि जो कि व्यवहार में कार्यात्मक दक्षता, मीन्स हम जितना हमारे पास अनुभव होगा, जितना हम अच्छे से विकास कर पाएंगे, जितना हमारे पास अच्छा एक्सपीरियंस होगा, हमारी जो कार्यात्मक दक्षता मीन्स हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, इम्प्रूव होती है। एंड इसमें क्या होता है कि अनुकूलन क्षमता उत्पन्न करती, कि हमारे अंदर वो योग्यता आती है, हमारे अंदर वो एबिलिटी आती है कि हम उस कार्य को और निपुणता के साथ है ना करने में योग्य होते हैं। तो यही हमारा विकास होता है। दीज चेंजेस आर इरिवर्सिबल, मतलब ये परिवर्तन अप्रतिवर्ती होते हैं। मतलब अगर हमने एक बार कोई चीज सीख लिया तो अगर हम चाहें तो उसको और बेहतर बना सकते हैं ना, उसको हम पीछे नहीं जाने की जरूरत है, हमें उसको और बेहतर और बेहतरी प्रदान करना होता है। एंड रिजल्ट इन हायर लेवल फंक्शन, तथा यह उच्च स्तर की क्रियाशीलता को क्या करता है, उसकी ओर हमें लेके जाता है कि और बेटर परफॉर्म कर पाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आज हमने इतना किया, डेफिनेटली कल हम इतना करेंगे, फिर उससे भी ज्यादा हम इतना करेंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो हमारी कैपेसिटी होती है, जो हमारी कार्य करने की क्षमता होती है, जो हमारी कुशलता होती है, वो धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और यही हमारे क्या करता है, विकास को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि धीरे धीरे वन बाय वन हम लोग कैसे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो यही हमारा विकास है। और वो सिंगल एक के लिए नहीं, वो मल्टीपल के लिए होता है। चाहे हमारा शारीरिक विकास हो, चाहे हमारा मानसिक विकास हो, चाहे हमारा संज्ञानात्मक हो, सामाजिक हो, वो हर एक कैटेगरी के लिए होता है। ठीक, फिर अगला हम देखते हैं क्या है हमारा, अगला है हमारा डेफिनेशंस ऑफ डेवलपमेंट मीन्स विकास की कुछ परिभाषाएं जो विद्वानों ने दी है वो क्या है, एक बार देखते हैं। सबसे पहले हम हरलॉक का देखते हैं कि डेवलपमेंट इज अ progressive series of changes that occur in a orderly ways as a result of a maturation and experience। means कि विकास एक क्या है, परिपक्वता एवं अनुभव के परिणाम स्वरूप। मीन्स परिपक्वता क्या होती है, हमारी बायोलॉजिकल होती है। जैसे
कि ट्रेनिंग के द्वारा हमारा डेवलपमेंट तो हो सकता है, लेकिन जो हमारी परिपक्वता होती है ना वो इंटरनली हम आती है। जैसे जैसे एज के साथ बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे जो हमारी मेच्योरिटी होती है, जो हमारी परिपक्वता होती है, वो अपने आप से बढ़ती जाती है। वो इननेट एबिलिटी होती है। बट डेवलपमेंट जो होता है इननेट भी होता है प्लस एक्सटर्नल भी होता है, कि हम इसको ट्रेनिंग वगैरह के द्वारा और बेहतर बना सकते हैं। तो क्रमबद्ध रूप से होने वाले प्रगतिशील परिवर्तनों की श्रृंखला है। वही प्रगतिशील इन द सेंस इट मीन्स व्हाट, कि ये प्रगतिशील हम धीरे धीरे इंक्रीज करने जा रहा है, और एक हम चेन में बंधे होते हैं ना, एक श्रृंखला में बंधे होते हैं। तो बिल्कुल यही हमारा डेवलपमेंट है। फिर अगला हमारा क्या है कि मुन के अनुसार कि डेवलपमेंट इज अ प्रोग्रेसिव चेंज इन बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। मीन्स व्हाट, कि विकास व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला एक प्रगतिशील परिवर्तन है। यही जो हमने यहाँ पे देखा वही चीज यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं। फिर अगला जर्सलिट के अनुसार कि डेवलपमेंट रिफर्स टू द कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ प्रोग्रेस। मतलब ये विकास का एक कॉम्प्लेक्स सेट है, मतलब विकास का एक जटिल क्या है, एक प्रकार से बंच मीन्स क्या होता है, एक ग्रुप है ना, इन्वॉल्व इन द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो कि किसी भी प्राणी के लिए एक क्या होता है, एक उनको वृद्धि दिलाने के लिए या फिर वृद्धि को अपने आप में इन्वॉल्व करती है, जिसके थ्रू व्यक्ति क्या होता है, मेच्योर बन पाता है। तो बिल्कुल यही हमारी डेवलपमेंट की कुछ परिभाषाएं हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेचर ऑफ डेवलपमेंट मीन्स विकास की प्रकृति क्या है। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला कि डेवलपमेंट, यहाँ पर सॉरी गाइज, यहाँ पर ई नहीं होगा, यहाँ पर डी होगा, DEVE। ठीक, डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मतलब जो विकास है एक निरंतर मीन्स कॉन्टिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है। इसको देखते हैं कि हाँ यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। तो डेवलपमेंट स्टार्ट बिफोर बर्थ एंड कंटिन्यूअस टिल डेथ। इट मीन्स व्हाट, कि जो डेवलपमेंट है यानी कि जो हमारा विकास है वो बर्थ से पहले, जब हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं ना, तब से स्टार्ट होकर के और कंटिन्यूअस टिल डेथ, जब तक कि हमारी मृत्यु नहीं होती, मीन्स मरणोपरांत है ना, मरणोपरांत ना, तो उस टाइम तक हमारा जो विकास है वो चलता रहता है। मीन्स हम क्षण प्रतिक्षण कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। फिर अगला हमारा क्या है कि इसमें कह रहा है कि नो सडन जम्प्स। मतलब ये सडन नहीं होता, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे अगर हम एक बच्चे का एग्जांपल लेना, जैसे यहाँ पर मैं एक बच्चे को बनाती हूँ, फिर आप लोगों को अच्छे से इजीली समझ में आएगा। जैसे एक बच्ची है ना, हाँ, तो हमने एक बच्चे को बनाया। ठीक, तो क्या करता है ये बच्ची जब पैदा होती है, सबसे पहले ये हम एक प्रकार से लेटर की बात कर दें तो सबसे पहले उसको एक लाइन ऐसे सिखाते हैं, फिर ऐसे सिखाते हैं, फिर ऐसे सर्कल बनाना सिखाते हैं, है ना, फिर उसके बाद इसको ऐसे बनाते हैं। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे सिखाते हैं। फिर जब बच्ची बड़ी होती है, फिर एक प्रॉपर कलम पकड़ती है, तो फिर ऐसे का लिखना शुरू होती है। मतलब ये धीरे धीरे क्या होती है, इंक्रीज होती है हमारी जो डेवलपमेंट होती है। वही फिर ये विकास से पहले और आरंभ, विकास जन्म से पहले आरंभ होकर मृत्यु तक चलता रहता है। फिर अगला हमारा क्या है, डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल एंड ऑर्डरली। मीन्स क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित। मीन्स ईच स्टेज डिपेंड्स अपॉन द प्रीवियस स्टेज। जैसे हम लोग एरिक इरिक्सन की थियरी करते हैं, हम लोग अब्राहम मास्लो की थियरी करते हैं, हम लोग जीन पियाजे की थियरी करते हैं, या फिर हम सिगमंड फ्राइड की थियरी करते हैं। तो इन लोगों ने भी यही बताया कि हमें नेक्स्ट स्टेज पर पहुंचने से पहले जो हमारी प्रीवियस स्टेज है उसे हमें कंप्लीट करना ही होगा। जैसे हम तब तक 12th में नहीं जा सकते जब तक हम 10th पास आउट नहीं होते। हम तब तक ग्रेजुएशन नहीं कर सकते जब तक हमारा 10th एंड 12th नहीं हो सकता। तब तक हम PG नहीं कर सकते जब तक हमारा क्या 10th 12th ग्रेजुएशन नहीं हो सकता। तो इस तरीके से मतलब हमें हर एक सीढ़ी को क्रॉस करके ही आगे बढ़ना होता है। उसके बाद हम अगला देखते हैं कि नो स्टेज कैन बी स्किप्ड। मतलब प्रत्येक अवस्था पर आधारित होती है। उसके बाद अगला तीसरा हम देखते हैं कि डेवलपमेंट इज डायरेक्शनल। मतलब यहाँ पर एक दिशा होती है, एक मार्ग होता है कि हमें इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। जैसे हम लोग अपना जो सिलेबस कर रहे हैं ना BEd वाला, तो इसमें क्या है, इसमें हमें पता है कि फर्स्ट पेपर का क्या सिलेबस है, सेकंड पेपर का क्या सिलेबस है, थर्ड पेपर का क्या सिलेबस है, और हम आपको वन बाय वन सारे टॉपिक्स कवर करवाते कि भाई सीक्वेंस में ये चल रहा है और एक डायरेक्शन मीन्स कि हम आगे की तरफ मूव हो रहा है ना, हमें बैकवर्ड नहीं जाना है। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल इसी डायरेक्शन में क्या करना है, आगे बढ़ते रहना है। तो यही हमारा क्या है, ये हमारा डायरेक्शनल होता है। अच्छा, इसमें हमें दो चीजें देखने को मिलती है। सबसे पहला कि
इसमें 2 स्टेजेस बताए गए। सबसे पहला सेफलोकार्डियल स्टेज, मतलब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमारे हेड का विकास होता है, मीन्स हमारे सर का, है ना। फिर उसके बाद मीन्स जब हम माँ की गर्भ में होते हैं ना, सबसे पहले जो डेवलपमेंट होता है वो हमारे मस्तिष्क का होता है। फिर उसके बाद से फिर हमारे लाइक जो अदर अंग होते हैं ना, जैसे आपका हाथ पैर, मतलब ऊपर से लेकर के जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं इसको सेफलोकॉर्डल कहते हैं। और अगला हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल है। इसका क्या मतलब होता है कि जब हम पेरिफेरल से लेकर के सेंट्रल की ओर जाते हैं इसको हम कहते हैं, जैसे सेंटर टू प्राइमरी, हेड टू टो, यहाँ सेंटर टू पेरिफेसी प्रेफेसी, यहाँ पर कुछ तो शायद डाउट कि यहाँ पे सही है। हेड टू टो, ठीक, यहाँ पर ही हमारा हेड है और हम नीचे की तरफ जाते हैं। फिर उसके बाद सेंटर टू पेरिफेरी, ओके, या समझ में आ गया। तो जब हम क्या करते हैं, जब हमारा हेड बन गया, जब हमारा सर बना, उसके बाद से जो हमारी लाइक अदर जो हमारी लंग्स हैं, जो हमारी किडनीज हैं, जो हमारे फेफड़े हैं ना, उन सबको जो डेवलपमेंट होते हैं, उनका विकास होता है, तो उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। और जो हमारा सेफलोकॉर्डल है, हम हेड टू टो मतलब सर से लेकर के अंगूठे की ओर के लिए हम बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो ये आपका मतलब 2 स्टेजेस बताए गए हैं आपके विकास की। फिर अगला देखते हैं, डेवलपमेंट इज प्रीडिक्टेबल बट नॉट यूनिफॉर्म पैटर्न, सेम पेस डिफरेंट, मतलब ये डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, यानी कि जो विकास होता है ना, इसके लिए हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अगर आज हम अच्छा परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली आज की हमारी परफॉर्मेंस देख करके हम ये कह सकते हैं कि इन फ्यूचर भी हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हम लोग अगर नेक्स्ट की बात करते हैं तो इसमें नेक्स्ट हमारा क्या है कि डेवलपमेंट इज हॉलिस्टिक, मीन्स जो हमारा विकास होता है ना वो सर्वांगीण होता है। मीन्स हमारा चाहे कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, चाहे हमारा वो लाइक आपका क्या हो सकता है, चाहे हमारा वो सामाजिक हो, चाहे हमारा शारीरिक हो, चाहे हमारा मानसिक हो, तो ये सर्वांगीण होता है। फिर एक क्षेत्र का विकास दूसरे क्षेत्र को क्या करता है, वो प्रभावित भी करता है, जैसे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, मोरल डायमेंशन। तो ये सारी चीजें आपस में क्या होती है, इंटर रिलेटेड होती है। फिर डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस बाय मैच्योरेशन एंड लर्निंग, कि परिपक्वता और अधिगम के द्वारा भी जो हमारा विकास है वो प्रभावित होता है। तो इसमें मैच्योरेशन हमारा जो होता है ये बायोलॉजिकल होता है, और लर्निंग जो होती है इन्वायरमेंट, हम इन्वायरमेंट में रह करके सीखते हैं। इस जैविक प्लस पर्यावरणीय अंतःक्रिया के थ्रू हमारी लर्निंग होती है, मीन्स हमारा डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, मीन्स विकास के कुछ सिद्धांत है, बिल्कुल हम लोग इसकी चर्चा करते हैं क्या है क्या नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल एंड नेवर स्टॉप, जो आपकी कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट की थियरीज हैं, जैसे जैसे आपकी लेविगित्स्की की थ्योरी है ना, जो आपकी सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी की बात करें, अगर हम जीन पियाजे की थ्योरी की बात करते हैं ना, एरिक इरिक्सन की, तो इसको डिसकॉन्टिन्यूअस की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्टेजेस होती है, और जिस थ्योरी में स्टेज नहीं होती है उसको कॉन्टिन्यूअस थ्योरी कहते हैं। जैसे आपकी लेविगित्स्की की थ्योरी, तो उनके थ्योरी में कोई स्टेज नहीं है ना, तो वो कॉन्टिन्यूअस की कैटेगरी में आता है। उन्होंने बोला है कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी डेवलपमेंट, मतलब कि विकास निरंतर चलता रहता है। इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं कि इसमें ये हमें देखने को मिलता है कि डेवलपमेंट हाँ ग्रेजुअल नेवर स्टॉप, कि हमारा जो विकास है वो कभी रुकता नहीं है। फिर अगला हमारा है प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब जो वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत है वो भी है। तो एवरी चाइल्ड डेवलप्स अनइक्वली, मतलब हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। जैसे अगर हम इमोशन की एक थ्योरी है ना, जेम्स लैंज की थ्योरी, तो जेम्स लैंज यही कहते हैं कि एवरी पर्सन होता है वो हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है, और सबके इमोशंस भी अपने आप में यूनिक होते हैं। तो वही सेम चीज कि हर व्यक्ति का जो विकास होता है वो भी डिफरेंट वे में होता है, और हर व्यक्ति आपस में यूनिक होता है, और सबके अपने अपने विकास जो उनके विकसित होने की क्षमता होती है वो भी अलग अलग होती है। फिर अगला प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, सिंपल रिस्पॉन्स इंटीग्रेट इनटू कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, मीन्स एक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, कि आपस में ये हम इंटीग्रेट करके चलते हैं, मीन्स आपस में जुड़ करके हमारा विकास होता है। मीन्स लाइक ये मल्टीपर्पज होता है ना। तो सिंपल रिस्पॉन्स की होता क्या है कि पहले हम सिंपल रिस्पॉन्स करते हैं, फिर उसके बाद से हम ये हमारा जो रिस्पॉन्स होता है ये कॉम्प्लेक्स वे में पहुंच जाता है। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल, पहले हम लोग 1 2 लाइक हम लोग डिजिट सीखते हैं कि 1 2 3 4 5 ना, इस तरीके से। फिर हम धीरे धीरे लाइक उसमें एडिशन देखते हैं, जैसे 3 + 4 = 7, फिर हम 7 - 6 है ना, फिर हम लाइक इसमें
सब्ट्रैक्शन सीखते हैं तो हमें पता 1, फिर हम इनटू सीखते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से हम लोग डिवीजन वगैरह, तो मतलब 1 to 1 हम सारी चीज़ें सीखते हैं। वो धीरे धीरे क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, जो हमारा सिंपल बिहेवियर होता है। और यही हमारे डेवलपमेंट का साइन होता है, मीन्स यही हमारा लाइक एक प्रकार से बोले संकेत होता है। फिर अगला, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक इमोशन रिएक्शन। स्पेसिफिक इमोशन मतलब प्रिंसिपल टू जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब ये आपकी डिडक्टिव रीजनिंग, आपने नाम सुना होगा डिडक्टिव रीजनिंग, या फिर डिडक्टिव रीजनिंग, या फिर आप लॉजिक बोल सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर, सॉरी, हम लोग जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाते हैं, है ना, मतलब जनरल टू पार्टिकुलर। तो ये हमारी डिडक्टिव रीजनिंग की बात हो रही है कि यहाँ पर जो भी कंक्लूजन निकल के आता है, सबसे पहले जैसे हम लोग जनरल, जैसे बोल सकते हैं ना कि राम खाता है, श्याम खाता है, और कौन खाता है, लाइक हम खाते हैं, आप खाते हैं। तो एक क्या होगा, ये हम जनरल वे में कह रहे हैं ना हम सब पे, बट स्पेसिफिक की एक प्रकार से कह सकते हैं कि हाँ, मोहन एक व्यक्ति है और वो भी खाना खाता है, तो उस पर हम एक थ्योरी बनाए। तो यही हमारा जनरल टू स्पेसिफिक की ओर जाता है, और ये हमारा डिडक्टिव रीजनिंग पे काम करता है। फिर अगला हम लोग तक देखते हैं कि ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। अब हम दोनों का कंपैरिजन करें तो देखने को हमें मिलता है कि सबसे पहला इसके जो नेचर है किसका, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तो एक बार इसमें हम ना एक लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर हमें समझ में आएगा कि हाँ ये क्या है क्या नहीं है। ठीक, सबसे पहला अगर नेचर की बात करें तो जो हमारा क्या कहते हैं, जो हमारा ये ग्रोथ है ये फिजिकल होता है, और जो डेवलपमेंट होता है ये फिजिकल प्लस साइकोलॉजिकल दोनों होता है। अगर हम इसकी मेजरमेंट की बात करें, है ना, मतलब किसकी, इन्हीं दोनों की, तो यहाँ पर देखने को हमें मिलेगा कि मेजरमेंट में क्वांटिटेटिव होता है और ये क्वालिटेटिव। मतलब हमारा जो हाइट होगा, जो हमारा वेट होगा, जो हमारा लाइक एक प्रकार से बोले लंबाई हो गया, जो हमारे शरीर का भार हो गया, वो सारी चीज़ें, तो ये क्वांटिटेटिव होती है, मेजरमेंट में कर सकते हैं। बट जो डेवलपमेंट होता है वो क्वालिटेटिव होता है, मीन्स उसको हम, अच्छा आप इतने इंच इतने बढ़े, फिर इतने, तो इस तरीके से क्वालिटेटिव होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा ड्यूरेशन होता है, जो मेच्योरेशन की लिमिट होती है वो लिमिटेड होती है, मतलब एक सीमा तक हमारा, कहते हैं ना कि 18 साल के बाद जो हमारा डेवलपमेंट है या फिर जो हमारा ग्रोथ है ना वो रुक जाता है। तो बिल्कुल ये सच्चाई है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का जो डेवलपमेंट होता है वो रुक जाता है। बट वहीं पर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, वो लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके जो स्कोप है ना, उसमें क्या देखने को मिलता है, तो ये क्या होता है, ये नैरो होता है, मीन्स ग्रोथ एक लिमिटेड टाइम तक होता है, तो डेफिनेटली ये सीमित होगा। और डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ब्रॉड टर्म में होता है, मीन्स ये लॉन्ग लाइफ चलता है, तो डेफिनेटली ये इसका जो टर्म होगा बहुत ब्रॉडर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो गाइस जहाँ पे भी कोई दिक्कत होगी, कोई भी डाउट्स होगा, डेफिनेटली आप हमसे पूछेगा जरूर। तो अब हम लोग बात करते हैं ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट, मीन्स कि विकास की जो वृद्धि है, बिल्कुल यहाँ से टॉपिक पढ़ने में ज़्यादा मजा आने वाला है। तो आपको यहाँ से अपनी क्लासेस को ध्यान से समझना है। सबसे पहला प्रीनेटल स्टेज, इसको क्या कहते हैं, अगर हम लोग इसकी हिंदी में बात करें तो इसको एक मिनट, तो इसको हम लोग कहते हैं गर्भावस्था काल, मतलब हम जब माँ के गर्भ में होते हैं, प्रीनेटल स्टेज को। इसमें क्या क्या देखते हैं कि इसमें एक जेनेटिक ब्लूप्रिंट होता है, मीन्स कि बच्चे का एक आनुवांशिक ओवरऑल एक प्रिंट, एक खाका बन के तैयार होता है ना। और यही समय होता है कि इसमें हमें जो कुछ भी जेनेटिकली मिलना होता है अपने पेरेंट्स से हमें मिलता है। फिर ये मैक्सिमम वल्नरेबिलिटी, इट मीन्स कि यह सबसे अधिक संवेदनशील क्या होती है, स्टेज होती है जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, और जब हमारा ये लाइक जेनेटिक ब्लूप्रिंट हमारे पास होता है। फिर जब हमारा प्री नेटल स्टेज होता है, इसमें जो माँ का पोषण होता है, जो माँ का स्वास्थ्य होता है, जो और जो भी माँ अगर कभी तनाव लेती है तो सीधे बच्चे को प्रभावित करती है। तो बिल्कुल, तो गर्भावस्था में जो देखभाल होता है वो स्वस्थ विकास की क्या होती है, एक नींव होती है। तो यहाँ पर माँ को प्रॉपर ध्यान देना होता है कि उस नहीं तो उसके बच्चे पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बिल्कुल ये सबसे ज़्यादा सेंसिबल स्टेज होता है बच्चों के लिए। ठीक, फिर अगला जो होता है, अगला हमारा इन्फेंसी है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम शैशवा अवस्था कहते हैं, शैशवावस्था। ठीक, इसकी जो स्टेज बताई, इसका जो बताया गया ये टाइम ड्यूरेशन, वो जन्म से
2 वर्ष तक का बताया गया है, ऐसा मनोवैज्ञानिकों द्वारा। तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि ये रैपिड ब्रेन ग्रोथ होता है, ट्रस्ट फॉर्मेशन मीन्स कि यह जन्म से 2 वर्ष के लिए होता है, और यहाँ पर जो हमारे मस्तिष्क का विकास होता है ना, वो तीव्र गति से होता है, मीन्स रैपिड फायर होता है कि हम बूम कर जाते हैं। और यहाँ पर जो आपको ये वर्ड देखने को मिल रहा है, इसको मैं अलग से हाईलाइट करती हूँ अलग कलर से, फिर मैं आपको इसको समझाती हूँ। यहाँ पर इन्होंने लिखा ना ट्रस्ट फॉर्मेशन एरिक्शन। तो आपकी साइकोलॉजी में एक साइकोलॉजिस्ट है एरिक इरिक्सन, हमने इनकी बहुत पहले भी चर्चा करी है, एरिक्सन। तो इनकी थ्योरी है, तो टोटल इन्होंने डेवलपमेंट की 8 स्टेजेस बताई हैं, ठीक। तो इन्होंने बताया है कि व्यक्ति का जो विकास होता है वो इन 8 स्टेज से होता है। तो इसमें हमने देखने को मिलता है, मैं इनकी थ्योरी को थोड़ा सा आपके लिए सिंप्लीफाई करना चाहूँगी, जो एरिक इरिक्सन की थ्योरी है, ठीक। तो इन्होंने टोटल 8 स्टेज बताए हैं, जिसमें फर्स्ट ईयर टू तो इन्होंने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर इस तरीके से बताई है। तो सबसे पहले इन्होंने जो दिया था ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, मतलब कि अगर हमें अपने पेरेंट्स से सपोर्ट मिलता है तो हमारे अंदर ट्रस्ट बिल्डअप होता है, अगर नहीं मिलता तो हमारे अंदर मिसट्रस्ट डेवलप होता है। फिर अगला इन्होंने ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट, तीसरा इन्होंने बताया कि इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, एंड जो इन्होंने चौथी स्टेज बताई है वो इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। फिर जो इन्होंने अगली स्टेज बताई है आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। फिर अगली बताई इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। फिर अगला क्रिएटिविटी वर्सेस सेल्फ अडॉप्शन। उसके बाद जो लास्ट स्टेज बताई वो एंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। तो इन्होंने टोटल 8 स्टेजेस बताई ना विकास की। तो यहाँ पर इन्होंने ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये हमारे इन्फेंसी की स्टेज में ही डेवलप होती है कि अगर हमें अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली से सपोर्ट मिलता है तो डेफिनेटली हम ट्रस्ट करते हैं, हमारे अंदर ट्रस्ट वाली पावर बिल्डअप होती है, अदरवाइज हम मिसट्रस्ट की कैटेगरी में आते हैं, ऐसा। फिर अगला अर्ली चाइल्डहुड, इसका क्या है, ये हम लोग एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं, हाँ ये क्या है क्या नहीं। तो इसमें अगर हम बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड की, तो हमें इसमें देखने को मिलता है तो सबसे पहला इसका जो ईयर है डेवलपमेंट का वो 2 से 6 वर्ष के लिए होता है, ठीक। और इसमें क्या क्या चीजें होती है, मतलब इसको प्रारंभिक बाल्यावस्था, हिंदी में अगर हम बात करते हैं, मैं आपके लिए लिख देती हूँ हिंदी में, प्रारंभिक बाल्यावस्था, ठीक। तो इसमें हमें देखने को मिलता है 2 से 6 वर्ष की एज में होता है, ठीक। तो इसमें हमें देखने को ये मिलता है कि यहाँ पर लैंग्वेज एक्सप्लेशन, मतलब जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है तो वो रैपिडली होता है, मीन्स हम बहुत तेजी से भाषाओं को सीख पाते हैं, और हमारी जो सोच होती है ना वो आत्म केंद्रित मीन्स ईगो सेंट्रिज्म हो जाती है। अब ये पियाजे, आपकी जीन पियाजे की थ्योरी है, मैं इसको भी थोड़ा सा आपके लिए करती हूँ। तो जीन पियाजे कौन थे, ये आपके मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने अपनी जो थ्योरी थी ये हमें जहाँ तक पता है कि 1936 में दिया था, 1936 में, अगर मैं सही हूँ तो एक बार आप लोग रीचेक कर लीजिएगा, 1936 में। तो फिर इन्होंने इस थ्योरी को अपनी जो पुस्तक है, इनकी जो पुस्तक का नाम है, जिनकी बुक है ना द ओरिजिन्स ऑफ इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रन, इसमें इन्होंने इसको अच्छे से डिफाइन करा है। और टोटल इन्होंने कितनी स्टेजेस बताई हैं मैं आपको बताती हूँ। टोटल इन्होंने जो स्टेजेस बताई हैं 4 स्टेजेस में अपनी थ्योरी को डिफाइन करा है, मैं आपको बताती हूँ। इसके 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहला है सेंसरी मोटर, दूसरा है आपका प्री ऑपरेशनल, अगला आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ठीक। उसके बाद लास्ट आपका फॉर्मल ऑपरेशन। तो इस तरीके से उन्होंने टोटल 4 स्टेज बताई है, और इसका जो इन्होंने ईयर बताया वो ये वाली जो एज है वो 0 to 2 ईयर्स की बताई है, ये वाली स्टेज को इन्होंने 2 to 7 ईयर्स की बताई है, और कॉन्क्रीट ऑपरेशन की जो इन्होंने स्टेज बताई वो 7 to 11 बताई है, और ये वाली जो फॉर्मल ऑपरेशन की ये 11 प्लस इतने ईयर की बताई है। और इन्होंने यहाँ पर जो डेवलपमेंट की बात करें, जो मेन फीचर्स होते हैं ना, तो सेंसरी मोटर में उसमें तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, बट यहाँ पर जो आपका सेंसरी मोटर, हाँ यहाँ पर इन्होंने क्या बताया, यहाँ पर इन्होंने ऑब्जेक्ट
परफॉर्मेंस की बात करी है, और जो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज है यहीं पर इन्होंने ईगोसेंट्रिज्म की बात करी है। तो आपकी इस थ्योरी से रिलेटेड है, आई मीन इस स्टेज से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लेट चाइल्डहुड। इसमें हमें लोग क्या देखने को मिलता है कि लॉजिकल थिंकिंग, मतलब जब हम लेट चाइल्डहुड मीन्स उत्तर बाल्यावस्था की कंडीशन में होते हैं, फिर वो स्टेज में होते हैं, तो हमारे लॉजिक का मीन्स हमारे चिंतन करने की जो हमारी थिंकिंग की होती है कैपेसिटी वो डेवलप करती है। साथ ही साथ सोशल कंफॉर्मिटी, अच्छा आप लोगों ने सोशल कंफॉर्मिटी का नाम सुना होगा, मीन्स इसका होता है कि सामाजिक अनुरूपता, है ना। इसमें अगर इस टॉपिक को देखा जाए सोशल कंफॉर्मिटी, तो इसको सोलोमन एश ने दिया था। सोलोमन एश ये आपके एक सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक। और इन्होंने इसको कब दिया था? 1951 में इस कॉन्सेप्ट को दिया था, 1951 में। और इन्होंने बताया था कि जब कोई व्यक्ति समाज या समूह में, मतलब जैसे हम और आप हैं, हम चाहते हैं कि अपने समाज में फिट हो पाए, अपनी सोसाइटी में फिट हो पाए, उसमें फिट होने के लिए फिर समूह में स्वीकार किए जाने के लिए हम उसी तरह से सोचने और व्यवहार करने लगते हैं जैसा कि बाकी लोग करते हैं। जैसे कि हमने देखा होली के टाइम पे सब लोग रंग खेल रहे हैं, सब कलर खेल रहे हैं। जैसे हम एक ग्रुप में जाते हैं, ठीक, होली का टाइम आ रहा है तो हमें कलर खेलना पसंद नहीं है, बट फिर भी हम चाहते हैं कि यार हम उस समूह में स्वीकार किए जाएं, उससे हमें एक्सक्लूड नहीं किया जाए, इस वजह से हम उनके जैसा सोचने और व्यवहार करने लगते हैं। तो यही हमारी सामाजिक अनुरूपता होती है और यही हमारी सोशल कंफॉर्मिटी होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसको सोलोमन एश ने 1951 में दिया था, बट हमें उतना सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हम साइकोलॉजी नहीं पढ़ रहे, सिंपल हम अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यही लेट चाइल्डहुड में हम समाज के नियमों, कानून, सब के बारे में सीख पाते हैं। फिर अगला हम देखते हैं, अगला हमारा एडोलेसेंस मीन्स किशोरावस्था। ये तो आपको पता है कि तनाव, तूफान और किसकी किसकी अवस्था ना। तो यहाँ पर आइडेंटिटी क्राइसिस, मतलब हम अपनी पहचान बनाने में क्या होते हैं, एकदम पूरा इसी में स्ट्रगल करते रहते हैं कि हम क्या हैं क्या नहीं, इसको सोचने समझने की, या फिर जो मैं हूँ मैं ही सुपीरियर हूँ, हमारे सामने कोई कुछ नहीं। तो ये सारी हमारे अंदर फीलिंग्स आती हैं। फिर उसके बाद इमोशनल ट्रैवलेंस की, हम इमोशनली भावनात्मक रूप से हम बहुत ट्रैवल करते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे लाइक स्ट्रगल्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब अगला हमारा है फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, मतलब विकास को प्रभावित करने वाले कारक। वो कौन कौन से कारक हो सकते हैं? सबसे पहला हमने देखना कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स, मतलब हमारे जो जैविक कारक हैं, इसमें आपका हेरिडिटी और इंडोक्राइन सिस्टम। हेरिडिटी जो हम अपने माँ से, अपने पिता से, अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं, और इंडोक्राइन सिस्टम जैसे हमारे हार्मोन्स होते हैं, जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं, उनका कैसा परफॉर्मेंस है, तो बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग हमारा ये डेवलपमेंट होता है। फिर अगला इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि जो पर्यावरणीय कारक है या जो वातावरणीय कारक है, इसमें क्या क्या हमारे जो फैमिली का क्लाइमेट कैसा है, वो पीसफुल है या फिर बहुत टॉक्सिक है। जो हमारा कल्चर है, यानी कि हमारी जो संस्कृति है, वो हमें बहुत तरीके से इन्फ्लुएंस करती है। फिर हमारा जो एजुकेशन है, कि हमारी शिक्षा, हम किस, तभी सब कहते हैं कि यार हम अपने बच्चे को प्राइमरी स्कूल में, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, वहाँ का कल्चर नहीं अच्छा है, वहाँ का क्लाइमेट नहीं अच्छा है, बच्चे में प्रोफेशनलिज्म नहीं आ पाएगा। तो वो सारी चीज़ें कि एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है फैमिली का, बच्चे का जिस स्कूल में जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। फिर अगला सोशल इकोनॉमिक फैक्टर मीन्स सामाजिक आर्थिक कारक। डेफिनेटली ये भी बहुत तरीके से लाइक हमें इम्पैक्ट करता है। इसमें हमारा न्यूट्रिशंस, हम कितना हेल्दी खा रहे हैं, कितना नहीं खा रहे हैं। बिल्कुल कहते हैं ना कि जैसा रहे अन्न वैसा रहे मन या फिर तन। तो जैसा हम अन्न खाएंगे, जैसा हमारा न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी में जाएगा, उसी तरीके से हमारा व्यवहार भी होगा। फिर हेल्थ फैसिलिटीज़ की, हमें अगर हम बीमार होते हैं तो उसके लिए क्या, चिकित्सा के लिए हमारे पास साधन है कि नहीं है, हमारे अच्छे से दवाइयाँ टाइम से, सारी चीज़ें मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड हो पा रही हैं या फिर नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमारे विकास को क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। फिर अगला हम देखते हैं कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में, शिक्षा में विकास का महत्व क्या है। कि अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट हेल्प्स टीचर्स, जो हमारा विकास है वो क्या करता है, विकास की समझ शिक्षक से क्या होती है कि डिजाइन चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, कि इसके थ्रू बाल केंद्रित पाठचर्या बना सकते हैं। उसके बाद सिलेक्ट अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स, मतलब उपयुक्त शिक्षण विधियां भी हम इससे चुन सकते हैं। फिर डायग्नोस लर्निंग डिफिकल्टीज, जो हमारी अधिगम की कठिनाइयां होती हैं उसे हम पहचान कर उस पर क्या कर सकते हैं, उसका डायग्नोसिस करते हैं। कई बार बच्चे ADHD वाली प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं, कई बार बच्चे उससे कम
ओसीडी से सफ़र कर रहे होते हैं, कई बार बच्चे को हाई एंजाइटी होती है, हाई स्ट्रेस होता है, तो ये सारी चीज़ें हम उसको अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं बच्चे की इंडिविजुअलिटी को समझकर। फिर अगला देखते हैं कुछ इसकी हम आलोचनात्मक दृष्टि में इसका क्रिटिकल व्यू देखते हैं अगर विकास का। तो डेवलपमेंट इज़ नॉट ऑटोमेटिक, मतलब ये सडन होने वाला नहीं है। विदाउट प्रॉपर इन्वायरमेंट, न्यूट्रिशंस एंड स्टिमुलेशन डेवलपमेंट में रिमेन इनकम्प्लीट और डिस्टॉर्टेड, मतलब कि जब तक हमारे पास प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं रहेगा, प्रॉपर हमारी डाइट हेल्दी नहीं रहेगी, मीन्स न्यूट्रिशियस नहीं मिलेंगे, फिर या फिर अगर हमें लाइक इनकम्प्लीट सारी चीज़ें मिलेंगे तो डेफिनेटली कि हमारा प्रॉपर डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा, इससे हम प्रभावित होंगे। तो फाइनली कंक्लूजन में हम देख सकते हैं कि डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल, कॉन्टिन्यूअस एंड इंटरैक्टिव प्रोसेस शेप्ड बाई वॉट, शेप्ड बाई हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, रिजल्टिंग इज कंप्लीट पर्सनैलिटी टू फॉर्मेशन। मतलब विकास एक बहुआयामी, निरंतर एवं अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है जो आनुवांशिकता एवं पर्यावरण से क्या होती है, वो प्रभावित होती है और वो हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व विकास का क्या करती है, निर्माण भी करती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो गाइज ये रहा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा एंड वांट टू से थैंक यू कि थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया है, बहुत प्यार दिया है, ऐसे हम लोग सपोर्ट भी करते रहेंगे। और डोंट फॉरगेट टू, मतलब आपको क्या नहीं भूलना है, आपको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। सो इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।